के एपिसोड की शुरुआत जया से होती है जो कि कुकीज देख के पूछते हैं कि यह कुकीज किसने बनाई है। तो बंकू जवाब देते हुए कहता है कि यह कुकीज दिग्विजय ने तुम्हारे लिए बताई है। इसके बाद अनुपमा एक नोट पढ़ती है जिसमें दिग्विजय जो होता है उसे धन्यवाद कहते हुए कहता है कि उसने क्योंकि उसने उस औरत से बनाए बचाया था। इसलिए जब दिग्विजय आता है तो तभी अनुपमा हंस देती है और तभी बंकू उसे एक केक दिखाता है और कहता है कि बेकरी वाली आंटी ने इसे आपके लिए दिया था। यह देखकर दिग्विजय गुस्सा हो जाता है और फिर कहता है कि लगता है सब आज ही मेरे मज़े लेने वाले हैं। यह कहते हुए फिर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जया पूछती कि आज ऐसा क्या हुआ जिसके लिए उसने हमें ये दिया। इसके बाद गौतम वसुंधरा से बोलता है कि अब वह कोठारी परिवार के साथ काम नहीं कर सकता है और क्योंकि वसुंधरा का उस पर बहुत बड़ा एहसान है, लेकिन अब उसके लिए काम भी नहीं कर सकता और क्योंकि माही भी दूसरे के साथ उसके खिलाफ बोल रही है, इसलिए अब वो उनके साथ काम नहीं कर सकता। तभी भी वसुंधरा कहती है कि अगर उसे पता चला कि गौतम गलत है और उसकी पत्नी सही है तो वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और दूसरी तरफ अनुपमा जया का बैग चेक कर रही होती है। तभी उसके बैग से एक हार निकलता है और वह उसे देख ही रही होती है। तभी बंकू बुलाता है अनुपमा को और अनुपमा बाहर आती है तो उसे पता चलता है कि पुलिस वाले अनुपमा को बुला रहे होते हैं और दिग्विजय पुलिस वालों से बात कर रहा होता है और बोलता है कि आपको गलत एड्रेस मिला हुआ है, आप एक बार फिर से दोबारा चेक कर लो। तभी पुलिस वाले बताते हैं कि वो स्ट्रीट पे जो रेस्टोरेंट में काम करती है वो यहीं रहने वाली है, मुझे पता है। यह सुनकर दिग्विजय गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि आज तक सावी विला में कभी पुलिस वाले नहीं हैं और तुम्हारे कारण पहली बार पुलिस वाले यहाँ पर आ गए हैं। यह सुनकर अनुपमा कहती है कि क्या मैं पुलिस वालों से बात करूँ, तो दिग्विजय दे देता है इजाज़त। इसके बाद अनुपमा हार आगे बढ़ाते हुए कहती है कि क्या आप यही हार देख रहे थे। यह देख पुलिस वाला कहता है कि हाँ, लेकिन आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। और दूसरी तरफ प्रेम राही से पूछता है कि उसे नींद क्यों नहीं आ रही है। इस पर राही जवाब देते हुए कहे कि उसके बॉस के परीक्षण है इसलिए वो नहीं जाना चाहती है। तभी प्रेम कहता है कि तुम्हें अपने काम से कभी भागना नहीं चाहिए और तुम डर क्यों रही हो, बल्कि तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। यह सुनकर राही भी उसकी बात मान जाती है और फिर कहती है कि ठीक है, अब मैं अपने बॉस के परीक्षण में जाऊंगी। इसके बाद अनुपमा जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुंचती है तभी उसकी जो बॉस होती है वो पूछती है कि मुझे नहीं लगा कि तुम ये सब चुरा सकती हो। तभी अनुपमा जवाब देते हुए कहती है कि अगर उसे चोरी करनी ही था तो वो अपनी रोज़मर्रा के लिए इतनी इधर उधर क्यों काम के लिए देखती। इसके बाद उसकी जो बॉस होती है वो कोई भी शिकायत दर्ज कराने में मना कर देती है और दूसरी तरफ उसका मैनेजर उसे काम से निकाल देता है। लेकिन अनुपमा जो है वो हाथ जोड़ कर विनती कर रही होती है कि अगर आप मुझे काम से निकाल दोगे तो मेरा क्या होगा, मैं चोर नहीं हूँ। इसी पर रोजी वहाँ पर आती है और अनुपमा उसे देखकर दंग हो जाती है और दूसरी तरफ जया बंकू से बोल रही होती है कि अनुपमा जो है वो निर्दोष है और हमें चलकर अनुपमा को बचाना चाहिए। तभी बंकू उसे शांत कर रहा होता है और कहता है कि उसे कुछ नहीं होगा और उसे शांत करके बंकू उसे सुनाने की कोशिश करता है, लेकिन जया फिर भी अनुपमा को बचाने के लिए गुहार कर रही होती है। तभी बंकू से आश्वासन देता है और दूसरी तरफ उसकी जो मैडम होती है वो नहीं मानती है। तभी रोजी वहाँ पहुँचती है और बोलती है कि अनुपमा ने ही चोरी की है। तभी अनुपमा अपना बचाव देते हुए कहती है कि अगर मैं चोरी कर रही थी तो रोजी ने मुझे रोका क्यों नहीं। तभी रोजी बोलती है कि मैंने अनुपमा को देखा था कि वो अपनी बेटी की कहानी फुसफुसा रही थी। तभी अनुपमा बोलती है कि ये झूठ बोल रही है। तभी इंस्पेक्टर बोलता है कि तुम खुल के कहो, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। तो उसके बाद रोजी कहती है कि मैंने खुद देखा था कि अपनी बेटी के कान में फुसफुसा रही थी। तभी इसका इंस्पेक्टर आके बोलते कि आगे क्या करना है। तभी इंस्पेक्टर से उसकी बॉस बात करती है और कहती है कि मुझे कुछ नहीं लिखवाना है। तभी उसका मैनेजर आके कहता है कि तुम्हें अब काम से निकाला जा रहा है और अब तुम नहीं आओगी। तभी अनुपमा टूट जाती है और रोने लगती है और दूसरी तरफ माही रो रही होती है और जोर जोर से रो रही होती है। और जब वो पीछे मुड़ती है तो देखती है कि वहाँ पर गौतम होता है और दूसरी तरफ राही माही के लेकर चिंतित हो रही होती है और उसे देखने के लिए ऊपर से आ रही होती है। तभी माही जोर से चिल्लाने का फैसला करती है, लेकिन गौतम उसका गला पकड़ लेता है और बोलता है कि अगर उसने चिल्लाया तो उसका वो ज़िंदगी जो है वो बर्बाद कर देगा और फिर वो उसे धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। और
जब राही वापस आती है तो देखती है कि गमला बिखरा हुआ है, फिर वो चीज़ ठीक कर देती है। और दूसरी तरफ अनुपमा जब पुलिस स्टेशन से बाहर निकलती है तो पूरी तरह टूट जाती है और फिर रोने लगती है। तभी रोजी वहाँ पर आती है और कहती है कि उसने जो चैलेंज दिया था कि अनुपमा को अपमानित करेगी और साथ में उसे वहाँ से निकलवा देगी, अब वो पूरा हो गया। इस पर अनुपमा जवाब देते हुए कहती है कि तुम्हें भगवान से डरना चाहिए, और क्योंकि तुम एक महिला हो तभी तुम ये करी हो। तभी वो सुपरवाइजर का उसे बेस्ट दिखाते हुए कहती है कि अब यह उसका हुआ। और दूसरी तरफ अनुपमा पॉल से कहती है कि वो उसे चैन से जीने क्यों नहीं दे रहा है। तभी पॉल एक गुलदस्ता फेंकने की कोशिश करता है। तभी दिग्विजय वहाँ पर आके अनुपमा को बचाने लगता है और फिर वह पॉल को एक झापड़ देकर फिर वह उसे धमकी देता है। और कैफो को देखकर पूरी तरह खुश हो जाती है और फिर